यार एक लड़का आईआईटी कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए, और उसके बाद वो एक साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं। मैं कहाँ से गायब हो गया? आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। ऐसी लड़की ढूंढने से कुछ नहीं चाहिए। जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बहुत कुछ होना जिंदगी में। अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है, मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था शमशान ही बैठा रहता है। मैं तो फिर उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई हमारे। खाई है? मैं वही बता रहा था, तो जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। क्या है मुक्ति का मार्ग? कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं है? आपसे क्या है? कर्म के हिसाब से फैसला होगा सब आत्माओं का। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन आईआईटी वाले बाबा के लिए? मुझे तो इनकी कोई बात मतलब आधी बात तार्किक लगती है। जैसे ये बोलते हैं कि माँ बाप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी लगवाते हैं कि हाँ ये बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगा, हमारे नाम को रोशन करेगा। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ठीक है, हम एक सोल है, माँ बाप के भी माँ बाप होते हैं, उनके भी माँ बाप होते हैं, हमारे सबके एक माँ बाप, एक माता पिता, एक जन्मदाता जो है वो ईश्वर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आईआईटी वाले बाबा है अभय सिंह, मतलब इनके माता पिता बिलख रहे हैं इनको वापस बुलाने के लिए। इकलौते मतलब पुत्र है ये अपने घर में, एक बड़ी बहन है उनकी शादी हो चुकी है जो कनाडा में रहती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अपने माँ बाप वैसे रोता बिलखता छोड़कर हमें कोई सिद्धि, कोई मोक्ष मिल सकता है। हाँ, या तो उसमें परिवार की पूरी सहमति हो। भाई जो हमारा माँ बाप के प्रति फर्ज है इस संसार में, आप गृहस्थ में रह कर भी वो सारी चीज़ कर सकते हैं। भाई वो तो फर्ज पूरा करना चाहिए था। माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? किसके भरोसे आप छोड़ कर आए हो? कहीं ना कहीं आपने ईश्वर को पाने के लिए अपने माँ बाप को साइड लाइन कर दिया पूरा। ईश्वर भी ये नहीं कहते कि अपने माँ बाप को छोड़ो। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें ठीक कहते हैं, लेकिन मैं इनकी आधी चीज़ों से एग्री हूँ, आधी चीज़ों से नहीं एग्री हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो है लल्लन टॉप की, तो चलिए देखते हैं वीडियो। मैं तो पूरे टाइम से वही काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी पहचाना है ना। कितने टाइम से फ्लूट बजा रहा हूँ ना मैं, काशी में कितने फ्लूट बजाया यार मैंने। अच्छा, आप फ्लूट बजाते हो? आपके पास है फ्लूट? दो थे ना, दोनों गंगा में दे देना वो तो, तारा और वेणु। तारा और वेणु सिद्ध थे ना दोनों। अच्छा। आज कुछ अखबारों में कटिंग छपी हुई है और ये बताया गया है कि आप जो है हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे, और उसमें ये छपा कि आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। कुछ बकवास थे उनको मैंने बोला कि भाई बताया ना मैंने कि ऐसी लड़की ढूंढने से कुछ नहीं चाहिए। और ये तो कैसे होगा? जो कि सबसे पहले लड़की आ रही है, देखते हैं जॉब क्या करता है। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा एक काम करो, मैं तुमको सवाल लिख के देता हूँ, इसका जवाब लिखवा ले रहा उससे ना, मैं सेटिस्फाई होता मैं कर लूंगा शादी। तो बकवास बकवास करने वाले लोग हैं। आपके पिताजी प्रधान रहे हैं? उसके इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल। पावर की डिजायर, राजनीति में बार बार ऐसा बार बार वही पैसे खर्च करना है, ये सब करना है। मैं मुझे पूछा ना, माँ बाप इतने पैसे खर्च किया है जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना, वो पढ़ाई पे तो उसका एक तिहाई मतलब एक 100वां हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ है। तो आपको भी तो पढ़ाया लिखा है उन्होंने, आपने आईआईटी की फीस सब माफ होता था मेरा, फर्स्ट सेकंड आता था स्कूल में, वैसे फीस माफ हो जाती थी। और ये बताया जाए कि आपका कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ था। होता ही होता है वहाँ पे, मतलब भारत में भी लग जाता है मेरा।
फिर उन्होंने कहा कि जो है हम शादी की तैयारी कर रहे थे, फिर आप कनाडा में थे, आप कनाडा गए थे? अरे वो सब बकवास है, वो झूठ बोल रहे सारे के सारे। इस पूरे का वीडियो बनाया था मैंने, पुलिस वालों को बुलाया था, उनके सामने उस पूरे को रिकॉर्ड किया था मैंने। वहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं बाद में जब मैं पहुंच जाऊंगा ना, कुछ बन जाऊंगा, तब तुम्हारी बातें सुनाऊंगा कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला है। बोले जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था, ये तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते, कुछ नहीं है, नौटंकी। यू आर डिप्रेस्ड? हाँ तो बताया तो था यार, कितने इंटरव्यू में बता चुका मैं। मैंने नहीं सुना, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा था। तो बहुत कुछ हुआ ना जिंदगी में। ये रास्ता किसी ने दिखाया या आप स्वतः स्फूर्त था? यहाँ से महादेव दिखाते जाते गए, चलते गए। तुम और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया 1 साल पहले। बकवास करते हो। मैं घर पे गया था, घर से भाग गया बाप। बाप अपनी नौटंकी कर रहा है। सोचो कौन भागा, मैं भागा कि वो भागा?